मैं अपने भाई के घर राजस्थान से महाराष्ट्र वाया रोड जा रहा था अपनी गाड़ी में। मैं हमेशा अपने साथ में इमरजेंसी टूल्स रखता हूँ, जैसे कि पानी वगैरह वगैरह। मैं एक ऐसे रोड से जा रहा था जो कि बहुत ही ज़्यादा सुनसान थी और वहाँ किसी भी तरह की कोई ट्रैफिक नहीं थी। और ऐसी जगह मुझे इसलिए पसंद थी क्योंकि मुझे हाई स्पीड पर गाड़ी चलाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। इस रोड के चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान था। मैं बड़े आराम से गाड़ी चला रहा था कि तभी गाड़ी के इंजन से अजीब सी आवाजें आई। ठीक तभी मैंने ब्रेक पर पाँव रखा और गाड़ी को रोक दिया। मैं गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी का इंजन चेक करने लगा, पर गाड़ी को ठीक करने का तरीका मुझे बिल्कुल नहीं आता था। मैं गाड़ी में बैठकर फिर से उसे स्टार्ट करने की कोशिश की। मैंने कई बार ट्राई किया गाड़ी को स्टार्ट करने का। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार ट्राई किया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। जब मैंने अपने गाड़ी के रेगुलर मैकेनिक को कॉल करने की कोशिश की, तब समझ में आया कि यहाँ कोई नेटवर्क ही नहीं है। मैं ये अच्छी तरह समझ चुका था कि मैं यहाँ फंस चुका हूँ, क्योंकि मेरे इतने लंबे सफ़र में मैंने अभी तक यहाँ एक भी गाड़ी नहीं देखी, नॉट अ सिंगल कार। मैं बस ये सोचने लगा कि न जाने कितनी देर बाद मुझे मदद मिलेगी। मैं अपनी गाड़ी के डिक्की पे बैठ के वेट कर रहा था। बहुत घंटे बीत गए पर कोई नहीं आया। मेरे पसीने छूटने लगे थे। पर अचानक मैंने देखा कि मेरी तरफ एक गाड़ी आ रही थी। मैं उठकर उस गाड़ी के तरफ हाथ दिखाने लगा। मुझे लगा कि चलो अब तो मुझे मदद मिल ही जाएगी, पर ये क्या? वो गाड़ी मेरे सामने से पास होते हुए निकल गई। मैं सोचने लगा कि कोई एक इंसान के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। रात गहरी हो चुकी थी, भूख भी बहुत तेज लगी थी और अब तक मुझे कोई मदद नहीं मिली थी। मैं अपना पेट पानी पी पी कर भर रहा था। अचानक मैंने एक हेडलाइट मेरी तरफ आते हुए देखी। मैं गाड़ी से संग संग बाहर निकला और उस गाड़ी की तरफ जोर जोर से वेव करने लगा। वो एक मिनी ट्रक था और उस ट्रक से एक अच्छा खासा मोटा इंसान बाहर आया। मैंने उनसे कहा कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं? पर वो आदमी मेरी गाड़ी ठीक करने में नहीं, बल्कि मुझसे सवाल पूछने में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। वो मुझसे पूछ रहा था कि मैं यहाँ अकेले हूँ या नहीं, या फिर मैंने किसको हेल्प के लिए बुलाया है या नहीं। उसने ये भी कहा कि क्या तुम्हें किसी को इन्फॉर्म किया तुमने? ये सब पूछने के बाद उसने फाइनली मुझे राइड के लिए ऑफर किया। मैं उसके ट्रक में बैठ गया और हम चल पड़े। उसने मुझसे कहा कि मोबाइल नेटवर्क पाने के लिए अभी हमें लंबा रास्ता कवर करना है। उसने मुझसे और भी सवाल किए, जैसे कि मैंने यही सड़क क्यों चुनी ट्रैवल करने के लिए जो कि इतनी सुनसान है। कुछ देर बाद मेरी ट्रक की स्पीड कम हो गई और मैंने उसे कहते हुए सुना, अरे नहीं। उसने ट्रक साइड में लगाते हुए कहा कि शायद कोई दिक्कत आ गई है। मुझे वो इंसान अब कुछ अजीब लगने लगा था। काफ़ी देर से वो मुझे घूरे जा रहा था। कुछ देर बाद उसने मुझे ट्रक का बॉनेट खोलने को कहा। उसने मुझसे कहा कि वो यहाँ से बॉनेट का हैच खोल देगा, तो मैं चुपचाप बाहर निकल के बॉनेट के सामने गया। मैं ट्रक से थोड़ा डिस्टेंस पे खड़ा था और बॉनेट के हैच खुलने का वेट कर रहा था चुपचाप। मुझे ऐसा डर लग रहा था कि कहीं वो इंसान मुझ पर गाड़ी ना चला दे, और एग्जैक्टली वही हुआ। जैसे ही मैंने गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाया, मैंने इंजन शुरू होने की आवाज़ सुनी। उस इंसान ने मेरी ओर गाड़ी चला दी थी। मैं उल्टा घूमा और जोर से भागने लगा। अगर मैं एक सेकंड भी लेट होता तो वो मुझे मार देता। मैं अंधेरे में भागता रहा। मैंने जब अचानक से पीछे देखा तो मैं उसकी हेडलाइट्स देख सकता था। ठीक उसके बाद बंदूक की गोली की आवाज़। वो आदमी मेरी ओर बंदूक ताने मुझ पर गोली चला रहा था। वो इंसान मुझे मारना चाहता था और मैं अपनी जान बचाकर भाग रहा था। काफी अंधेरा था, शायद इसीलिए उसका निशाना सही नहीं लग रहा था। मैं बहुत तेज भागता रहा और सिर्फ यही सोच रहा था कि शायद अब मैं और नहीं बचूंगा। मैं अपने पूरे दम से भाग रहा था। मैं जितना हो सके झुककर भागना शुरू किया। फिर मैंने ट्रक की आवाज़ मुझसे दूर जाते हुए सुनी। मैं जब पीछे मुड़ा तो देखा वो ट्रक दूसरी ओर जा रही थी। मैं इतना ज़्यादा थक चुका था कि मैं चलते चलते बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तब सुबह हो चुकी थी। उठते ही मैंने देखा कि मेरे सामने से एक और ट्रक आ रही थी। मैंने उस ट्रक को रोका। उस ट्रक में एक कपल था जिन्होंने मुझे पीने के लिए पानी दिया।
और अपने साथ मुझे अपने टाउन में लेके गया। मैंने तभी अपने मैकेनिक को कॉल किया। 1.5 घंटे लग गए मुझे अपनी गाड़ी के पास पहुंचने में, और उतने ही देर हमें मैकेनिक के दुकान में पहुंचने के लिए लगेंगे। अगर शॉर्ट में बोला जाए तो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा वर्स्ट ट्रिप था। वो इंसान शायद कोई साइको ही होगा जो कि बिना किसी कारण के मुझे मारना चाहता था।